आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उसके बारे में हो सकता है आप जानते भी हों, लेकिन आज तक आपने इसे यूज़ ना किया हो। तो आज से जब आप इसे प्रयोग करेंगे ना, आपको अपने पूरे शरीर में बल्कि मन में भी बहुत बदलाव महसूस होंगे। आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहने लगेंगे और ऑलरेडी शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं तो उनमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हम सभी चाहते हैं स्वस्थ रहना, और इसके लिए योग और आयुर्वेद में जो तरीके बताए गए हैं उन्हीं में से एक तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। स्वस्थ रहना है तो इन 5 तत्वों में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इनमें संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। जब असंतुलन आएगा तो शरीर में रोग होना ही होना है। वात बढ़ेगा या कम होगा तो वात संबंधी रोग होंगे। इसी तरह से जो भी तत्व हमारे शरीर में कम या ज़्यादा होगा तो रोग होना स्वाभाविक है। तो अब इन तत्वों को संतुलन में कैसे रखना है? सबसे पहला तत्व है अग्नि तत्व, जिसे हमारा अंगूठा रिप्रेजेंट करता है। अग्नि को संतुलन में रखने के लिए इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे हम कहते हैं सूर्य, उसके संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के अनुसार अपनी दिनचर्या को चलाना, कुछ समय सूरज की रोशनी में बिताना एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम धूप में जाते ही नहीं हैं, डरते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। सुबह सुबह की जो धूप है ना, आधा घंटा भी अगर आप उस धूप में चले गए तो आपके शरीर के लिए, आपकी हड्डियों के लिए और आपके मन के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा पाया जाता है कि जो लोग धूप में कम निकलते हैं उनमें डिप्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा तत्व है वायु तत्व, जिसे हमारी इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है। वायु तत्व को संतुलन में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन भर अपनी सांसों पर एक नज़र रखें। प्राणायाम तो आप सुबह सुबह करते ही हैं, दिन भर आपकी सांसें कैसी हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी सांसें आपके शरीर को हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रखती हैं, यानी आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड रहता है, और इसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या और न जाने कितनी समस्याएं, मोटापा बढ़ जाता है, इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, वो इसी वजह से होती हैं। तो आपको क्या करना है? लंबी गहरी सांसें लेनी है। अब आप कहेंगे कि दिन भर हम काम करें या सांसों पर ध्यान रखें? देखिए, आपको सिर्फ शुरुआत के 20-21 दिन ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी आदत को अपनाने में हमारे शरीर को लगता है सिर्फ 21 दिन। 21 दिन आप ये कोशिश करें कि हर 1 घंटे बाद आप अपनी सांसों को चेक करें कि अगर सांसें छोटी हैं तो उन्हें लंबा करना है, भर के सांस लेना है। करें अभी मेरे साथ। सांस भरें, पूरा ऊपर जितना खींच सकते हैं खींचें और धीरे धीरे छोड़ें। पेट को बिल्कुल अंदर दबा दें, पूरी सांस बाहर निकाल दें। ये एक लंबी गहरी सांस हुई। एक और बार करें इसे। सांस भरें, यहां तक लाएं पूरा। इस तरह की सांसें जब आप लेंगे ना, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आने लगेगी, आपको हार्ट डिजीज़ का ख़तरा कम हो जाएगा, और सांसों की वजह से शरीर में स्ट्रेस जो बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, नींद नहीं आती, वो सारी समस्याएं अपने आप ठीक होने लगेंगी। देखिए, सांसें ही तो हैं जो हमारे जीवन का आधार है। जब सांस लेने का सही तरीका आप अपनाएंगे ना, तो पूरे शरीर में खून के साथ ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी।
ये ऑक्सीजन जब आपके ब्रेन में जाएगी, ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाएगी। जब आपकी आँखों में जाएगी, आँखों की रोशनी बढ़ाएगी। जब आपके गालों पर आएगी तो आपके गालों पर चमक बढ़ाएगी। जब आपके गले में ये सांसें जाएंगी तो आपको थायराइड और गले से संबंधी जो रोग हैं उनमें आराम मिलने लगेगा। पेट में जाने पर आपका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा। हाथ पैर में जो सुन्नपन आ जाता है, हाथ पैर कांपते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता रहता है, जोड़ों में दर्द होता रहता है, ये सारी समस्याओं का सिर्फ एक रामबाण इलाज है कि अपनी सांसों को सही कर लेना है। बहुत ही सस्ता सौदा है। दवाइयाँ लेते हैं ना टाइम देखकर कि सुबह ये गोली लेनी है, दिन में ये लेनी है, शाम को वो लेनी है, उसकी जगह सिर्फ सांसों पर ध्यान दे लीजिए। जब वायु तत्व संतुलन में रहेगा तो शरीर के साथ साथ मन भी ठीक रहेगा। योग शास्त्रों में कहा गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी जब हमारे शरीर में वायु चलायमान होती है ना तो उसके साथ बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। इन थॉट्स के कारण न जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। तो जब वायु को हम शांत कर देंगे, वायु पर जब नियंत्रण ले आएंगे तो हमारे चित्त भी शांत होगा। हमारे शरीर में इसके ढेरों फायदे आपको नज़र आने लगेंगे। आप गूगल करके देखिए कि लंबी गहरी सांस लेने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो वायु तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया। तीसरा है आकाश तत्व। आकाश तत्व, आकाश यानी स्पेस, जो कुछ ना हो। तो स्पेस तत्व को संतुलन में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक दिन, हफ्ते में कम से कम एक दिन आप निराहार रहें। शरीर जब खाली होता है ना, पेट हमारा, तो शरीर की एफिशिएंसी 1000 गुना बढ़ जाती है। वरना तो वो पूरा टाइम खाने को पचाने में ही लगा रहता है, दूसरे कामों के लिए टाइम ही नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपका शरीर एक ऐसी मशीन है जिसकी अभी तक आप 10% भी जो क्षमताएं हैं ना वो जान नहीं पाए हैं। जिस दिन से आप पेट को खाली रखना शुरू करेंगे, आपके काम करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मेरी तरह आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने 8 दिन के उपवास किए होंगे, 9 दिन के उपवास किए होंगे। आपने खुद ने महसूस किया होगा कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो कितना एनर्जेटिक फील करते हैं। वरना तो खाना खाते ही आलस, थकान, नींद जैसी चीज़ें हमारे आसपास आने लगती हैं। काम करने का मन ही नहीं करता, लगता है बस खाएं और सो जाएं। तो ये जो आकाश तत्व है ना, अगर आपने इसको संतुलन में कर दिया तो आप मान लीजिए बाकी चारों तत्व अपने आप संतुलन में आ जाएंगे। करके देखिए आप। और अगर किसी तरह का रोग है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके उसके अनुसार आप अपने उपवास को मैनेज कीजिए। जो आपको खाना चाहिए, जितना खाना चाहिए, जैसा खाना चाहिए वैसा खाकर आप उपवास करें। और मेरा दावा है कि आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने फ़ायदे हुए। साइंस भी इस बात को मानता है। सिर्फ योगी तो जानते ही थे हज़ारों साल से, लेकिन अब साइंस भी कहता है कि ऑटोफेगी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है जब आप भूखे रहते हैं। यानी शरीर खुद अपनी बीमार बूढ़ी कोशिकाओं को खाने लगता है, यानी जो रोगों की जड़ है उसे काटने लगता है। तो कितना आसान तरीका है, आपके कुछ पैसे भी नहीं लग रहे हैं, खाने की भी बचत हो रही है और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिल रहे हैं। करके देखिएगा। अगला आ जाता है पृथ्वी तत्व। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम जीवन के 80% टाइम इसी तत्व पर ध्यान रखते हैं। पृथ्वी तत्व को कौन बढ़ाता है? हम जो खाते हैं, हमारा खाना। तो उसके बारे में तो हम बहुत रिसर्च कर चुके हैं कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। हम तोल तोल के खाते हैं दिन भर। एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो भी खाएं ना उसमें चाहे प्रोटीन हो ना हो, विटामिन हो ना हो, फैट्स हो ना हो, उसमें प्राण शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। प्राण शक्ति कब आएगी? जब उस खाने को सही इंटेंशन के साथ,
अच्छे मन के साथ जब बनाया जाएगा ना, यानी जो घर का बना हुआ खाना है, अच्छे विचारों के साथ जब पकाया जाता है और उसे खाया जाता है, तो वो खाना आपके शरीर पर कमाल का असर दिखाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि खाना जब खा रहे हैं उस वक्त पूरा ध्यान अपने खाने पर हो। वो खाना आपके लिए अमृत बन जाएगा। ऐसा सोच के खाएं कि ये एक एक निवाला जो मेरे पेट में जा रहा है, ये एक दवा की तरह, एक अमृत की तरह मेरे शरीर पर काम कर रहा है। शरीर में किसी तरह के रोग हैं तो वो ठीक हो रहे हैं। करके देखिएगा। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तत्व है, जो हमारी सबसे छोटी उंगली रिप्रेजेंट करती है जिसे, वो है जल तत्व। जल तत्व क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे शरीर का 70 से 75% भाग इसी जल से बना हुआ है। आप खाना खा रहे हैं, उसको पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए जल तत्व ज़रूरी है। आपके शरीर को डिटॉक्स करना है, उसके लिए जल तत्व ज़रूरी है। आपके शरीर के सारे अंग ठीक तरीके से काम करें, उसके लिए जल तत्व ज़रूरी है। आपके शरीर का पीएच लेवल मेंटेन रहे, उसके लिए जल तत्व ज़रूरी है। तो जो इतनी ज़रूरी चीज़ है उस पर तो ध्यान देना बनता है। आप पानी पिएं, भरपूर मात्रा में पिएं, याद रख कर पिएं। कई बार हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि पानी पीने की याद ही नहीं रहती है। तो पानी को अपने साथ ही रखें, घूंट घूंट करके पिएं। ऊपर से जो हम पीते हैं ना गटागट पानी, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। हमेशा बैठकर पानी पीना है। मुंह में उस पानी को थोड़ी देर रखें, अपने बॉडी के टेम्परेचर तक आने दें। ये जो मुंह में रखा हुआ पानी है ना, इसमें हमारे मुंह की सारी लार जो है, सलाइवा, वो मिल जाएगी। और ये जब पानी आपके पेट में पहुंचेगा ना, जादू की तरह काम करेगा। तो पानी पर ध्यान देना है। और इन पांचों तत्वों को जब आप संतुलन में रख लेंगे, कोई कारण नहीं कि आप बीमार पड़े। 100 साल जिएंगे, निरोगी रहेंगे और जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। करके देखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।